आते हैं और प्रचार करते हैं कि ईवीएम इस देश को गुलाम बना रही है, ईवीएम को हटाओ, सारे की सारी तानाशाही खत्म हो जाएगी, मोदी जी भागते नजर आएंगे जैसे नीरव मोदी भग गया। ये सरकार है और ये सरकार विरोधी पोस्टर लगे हुए हैं, जो भी है इस पे जो पोस्टर लगे सरकार विरोधी है और ये चेहरा सरकार का है। किसानों के आंदोलन में आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम किसानों के साथ हैं और जो इन पे जो काला कानून थोपा गया है हम उसके विरोध में हैं। और जो गोबर भक्त हैं, जो गोडसे के भक्त हैं, गद्दार गोडसे, गद्दार सावरकर के जो भक्त हैं, वो सारे के सारे भक्त जो हैं वो गोडसे की पूजा करते हैं, उस गद्दार की पूजा करते हैं जिसने महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये मुंह में राम और मन में नाथूराम, ये वो लोग हैं। क्या मैसेज है? मतलब ये है, ये स्वरूप धारण करने का कि जो पहले राजा महाराजा करते थे, ये लोकतंत्र है मोदी महाराज, ये लोकतंत्र है, ये राजा महाराजा का तंत्र नहीं है। यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, जनता से सरकार बनती है, सरकार से जनता नहीं बनती। ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। किसानों के आंदोलन के बीच जो है एक विचित्र कर देने वाली तस्वीर जो मिली है, कुछ किसान भाइयों के बीच में ये दशानन यानी कि रावण का पूरा स्वरूप अपना करके किसान भाई जो हैं यूपी बॉर्डर पे मौजूद हैं, जिसमें तरीके के अलग अलग तरीके के इसमें जो हैं लिखे हुए हैं, जैसे वोटिंग मशीन ईवीएम वाला जो है सीन है उसका अडानी अंबानी के वर्ड लिखे हुए हैं। उसके बाद जो है हिंसा को लेकर के, जुमलेबाज को लेकर के। आइए इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या क्या मुद्दों को लेकर के यहाँ पे आए हैं, क्या बताना चाहते हैं। हाँ जी, नरेंद्र कुमार, कहाँ से आए हैं आप? नई दिल्ली भोगल आश्रम से। ये धारण कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, किस लिए कर रखे हैं? ये सरकार है और ये सरकार विरोधी पोस्टर लगे हुए हैं, जो भी है इस पे जो पोस्टर लगे सरकार विरोधी है और ये चेहरा सरकार का है। किसानों के आंदोलन में आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम किसानों के साथ हैं और जो इन पे जो काला कानून थोपा गया है हम उसके विरोध में हैं। जो भी रवैया रवा रही है, जो बता रही है सरकार अपने साइड से कि ये बिल जो है किसानों के हित के लिए लाया गया है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये बिल्कुल ये बिल जो है किसानों के हित में नहीं है, ये तो अंबानी अडानी के पक्ष में है और जो भी कानून है हम उसका विरोध करते हैं सरकार का और किसानों के साथ। किसानों की मौत, हाँ, करीब 40-45 किसान मर चुके हैं इस घटनाक्रम में। तो अभी हम सिंगू बॉर्डर पे भी अपना प्रोग्राम देकर आए थे और हम उनके साथ में ही हैं, सदा रहेंगे। जनता सरकार चुनती है, ना कि सरकार जनता को चुनती है और सरकार को इस जनता के सामने झुकना ही पड़ेगा। आप क्या रूप धारण करके आए हैं? मैं संदेश वाहक हूँ रावण का। हाँ जी। रावण के रूप में जो सरकार आज बैठी है उसको संदेश देना चाहता हूँ। रावण रूपी सरकार जो असंवैधानिक काम करती है, मजदूरों का, किसानों का खून चूसने का काम कर रही है। ये आस्ते आस्ते पूरे देश को, जैसे अंग्रेजों के गुलाम थे ऐसे ही हम अडानी अंबानी के कंपनियों के गुलाम बन जाएंगे। फिर अपनी मर्जी से जो अडानी अंबानी की कंपनियां हैं वो अपने रेट पर जो किसान हैं उनके फल को, सब्जियों को, अनाज को खरीदेगी और मनमाने रेट पर 100-150 किलो रुपए के हिसाब से गेहूं को ही या गेहूं के आटे को बेचेगी। इस प्रकार से हमारा पूरा देश जो है अडानी अंबानी की जो कंपनियां हैं उनका गुलाम बन जाएगा। फिर तो आप कहाँ से आए हैं? मैं भोगल से आया, भोगल आश्रम से, नई दिल्ली से। ये स्वरूप धारण करने का मतलब क्या है, क्या मैसेज है? मतलब ये है, ये स्वरूप धारण करने का कि जो पहले राजा महाराजा करते थे, ये लोकतंत्र है मोदी महाराज, ये लोकतंत्र है, ये राजा महाराजा का तंत्र नहीं है। यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, जनता से सरकार बनती है, सरकार से जनता नहीं बनती। ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। किसान भाइयों का जो है लगातार शहीद हो रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, उसको लेकर के क्या बताना चाहते हैं? मेरा कहने का सिर्फ एक ही मतलब है, मोदी सरकार को ना तो जनता की वोट चाहिए, ना किसानों की वोट चाहिए, ना ही मजदूरों की वोट चाहिए, ना ही छात्रों की वोट चाहिए। ये तो ईवीएम की बनी सरकार है। ईवीएम में प्रोग्रामिंग कर करके, हेराफेरी कर करके सरकार बनाते हैं। इससे मांगे किसी की भी पूरी नहीं कर रहे हैं। कहाँ से यूपी बॉर्डर पे आए, इससे पहले भी कहीं गए हैं? हम यहाँ पर आए, हम चौथी बार। और इसी प्रकार से हम सिंगू बॉर्डर जाते हैं, जहाँ जहाँ हमारी हिम्मत है वहाँ हम जाते हैं और प्रचार करते हैं कि ईवीएम इस देश को गुलाम बना रही है,
ईवीएम को हटाओ, सारे की सारी तानाशाही खत्म हो जाएगी। मोदी जी भागते नजर आएंगे जैसे नीरव मोदी भग गया। आपकी नजरों में जो किसान भाई जो है 33-38 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी किसान भाई जो है शहीद भी हो गए हैं, आपकी नजरों में कैसे किसान भाई वो आंदोलन कर रहे हैं? क्या सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? किसान भाई कोई भी, ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है, राजा का तंत्र नहीं है। ये जो मोदी नहीं सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? किसान अपने हक के लिए कोई भी लड़ सकता है, कोई जरूरी नहीं किसान है, छात्र है, कोई भी लड़ सकता है। अगर जो मुझे भी किसी चीज से परेशानी है तो मुझे भी लड़ना होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतने कमजोर हो के जिस मर्जी के ऊपर देशद्रोह का केस हो के उसको अंदर बंद कर दे तो, और उसके बाद कोर्ट तुम्हें 2 थप्पड़ मार के उसी आदमी को बाहर कर देती है कि सबूत लाओ। तो इनके पास किस चीज का सबूत नहीं होता है। तो क्या आप भी किसान भाइयों के आंदोलन में सहयोगी हिस्सा लेने आए हैं? आप भी इसी तरीके से आंदोलन का हिस्सा बनते रहेंगे? भाई हम तो बराबर हिस्सा बनते रहेंगे, चाहे जितना मर्जी टाइम हो जाए। हम इनके साथ खड़े हैं, इनके चरण धो के पी सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम तो अपने घरों में जाके आराम से बिस्तर में घुस जाते हैं। ये बेचारे यहाँ पर रुके में कैसे कैसे इनकी रात कटती होगी, कैसे कैसे इनका दिन कटता होगा। तो क्या लगता है किसानों का जो जज्बा है, जो हौसला है, लगातार जो अड़े हुए इतनी ठंड में भी, क्या लगता है कि सरकार जो है इनकी बातें सुनेगी, मानेगी? रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। आज रात संगीन है, लेकिन कल को जब सुबह होगी तो रंगीन होगी। अरे कब तक नहीं मानोगे? आज से पूरा देश तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश की 80% जनसंख्या जो है वो किसानों के प्रोडक्ट से, किसानी से जुड़ी हुई है। जब 20% की जगह तुम्हारे पास 5% रह जाएंगे तो कहाँ भागोगे तुम? तुम्हें नहीं भागने देंगे यहाँ से। अच्छा, ये आपने लिखा हुआ है अंडानी अंबानी डाला, ये क्या चीज़ है? भाई ऐसा है, ये जो हमारे किसान हैं, ये सारे के सारे छात्र है, किसान है, जनता है, ये संविधान को रक्षक दल का काम करती है, संविधान की रक्षा करती है। और जो गोबर भक्त हैं, जो गोडसे के भक्त हैं, गद्दार गोडसे, गद्दार सावरकर के जो भक्त हैं, वो सारे के सारे भक्त जो हैं वो गोडसे की पूजा करते हैं, उस गद्दार की पूजा करते हैं जिसने महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी थी, उस गोडसे की पूजा करते हैं जिसको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। तो ये मुंह में राम और मन में नाथूराम, ये वो लोग हैं। तो अभी आप यहीं रुकने वाले हैं? यहीं रुकने वाले हैं अभी आप? हाँ, अभी हम शाम तक यहीं हैं, फिर हम जाएंगे कल सिंगू बॉर्डर। अभी आप यहीं रुकने वाले हैं? हाँ जी, अभी यहीं पे हैं। कोई दिक्कत हुई है आपको यहाँ पे? सर हमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लाठी भी पड़ेगी, डंडे भी पड़ेंगे, जेल में भी बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने कोई दिक्कत हुई आपको? सर यहाँ पर तो हमें चाहिए, हम यहाँ पर कुछ ला के दें, यहाँ खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। सहयोग किए हैं? मेरे से जो सहयोग हो पा रहा है, देखिए सहयोग करना कहना नहीं होता है, सहयोग करना होता है। चुपचाप सहयोग करो और चले जाओ। तो आप मतलब कदम से कदम मिला करके? बिल्कुल कदम से कदम मिला के चलेंगे। बंद कर दो, जितने मर्जी केस लगा दो। अरे क्या पूरे देश को जेल बना दोगे? पूरे देश को जेल थोड़ी बना दोगे। ठीक है, आपका नाम क्या है? मुझे भगत सिंह, मेरा नाम भगत सिंह है, लेकिन लोग मेरे को मास्टर जी करके जानते हैं क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ। तो आप रावण के वो हैं? संदेश वाहक हूँ मैं। तो किसानों के आंदोलन में विचित्र करने वाले तस्वीरें सामने हैं। एक तो रावण का स्वरूप लेकर के दशानन का रोल अपना रहे हैं, और उनके जो संदेश, जो गुप्तचर होते हैं, संदेशकारी जो होते हैं, उसका रोल अपना रहे हैं, और किसान भाइयों के साथ कदम से कदम मिला करके जो है उनका हौसला जाहिर करने के लिए यूपी बॉर्डर पे मौजूद है। और साथ ही साथ जो है सिंधु बॉर्डर भी जाते रहते हैं, टिहरी बॉर्डर भी जाते रहते हैं। किसानों भाइयों का जो हौसला है लगातार बढ़ाने के लिए जुड़े रहेगा हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।